और फ्रेंड्स देखिए कक्षा 11वीं बोर्ड परीक्षा जो 2022-23 विषय हिंदी। तो हिंदी का प्रश्न पत्र है फ्रेंड्स, एकदम ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। देख लीजिए यहाँ पर पूरे सवाल आपका कक्षा 11वीं का हिंदी का एकदम ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। तो सभी सवाल के हम यहाँ ऑब्जेक्टिव, खालिस्तान, रिक्त स्थान, इन सभी को के हल भी देखेंगे। और यहाँ पर सवाल देख लीजिए कि किस टाइप के आपके सवाल आने वाले हैं। ठीक है, तो ये जैसे सवाल दिया हुआ है, पहले पूरा प्रश्न पत्र देख लेते हैं कि किस टाइप का आपका वार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र होने वाला है। ठीक है, और इसके बाद हम इनके उत्तर भी देखेंगे। जैसे पहले 2 नंबर के सवाल, छायावाद के कवि और एक एक रचना, फिर है भक्ति काल की 2 प्रवृत्तियाँ। ठीक है, मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है, पथिक कविता में कवि का मन कहाँ विचरण करता है, जीवनी तथा आत्मकथा में अंतर, नाटक और एकांकी में अंतर, किसान सामान्यतः भारत माता से क्या अर्थ लेते थे, मियां नसरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा क्यों कहा गया। ठीक, तो ये सभी सवाल को आप अच्छे से तैयार कर ले। फिर लता जी के गायन की 2 विशेषताएं लिखिए। रेजानी पानी किसे कहा जाता है, संयुक्त व्यंजन के संबंध में हिंदी वर्णमाला एवं शब्दकोश में क्या अंतर है, शब्दकोश एवं संदर्भ ग्रंथ में क्या अंतर है, विरोधाभास अलंकार की परिभाषा और उदाहरण लिखिए, शांत रस की परिभाषा और उदाहरण लिखिए, व्यंजना शब्द शक्ति की परिभाषा या प्रसाद गुण आधारित काव्य पंक्तियाँ, राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर, लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर, क्षेत्रीय शब्द किसे कहते हैं, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य में अंतर। ठीक है, फिर कबीर अथवा सुमित्रानंदन पंत की साहित्यिक परिचय बिंदुओं के आधार पर लिखना है। 2 रचना, भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान। तो ये आपको याद कर लेना है। इसी प्रकार अथवा में और क्या दिया है, कृष्णचंद्र अथवा मनु भंडारी की 2 रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान। फिर है अपने मकान को किराए पर देने के लिए विज्ञापन लिखना है, या फिर कक्षा में विद्यार्थी तथा शिक्षक के बीच में संवाद लिखना है। फिर पद्यांश दिया है, इनको पढ़कर इनके उत्तर देना है। उसी प्रकार एक गद्यांश को पढ़कर ये दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो इनको अच्छे से देख ले, पहले गद्यांश को देख ले, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, इनको अच्छे से पढ़ें और उसके बाद इनके उत्तर पर निशान लगाइए। ठीक है, उसी प्रकार ये पद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ना है। अथवा में ये पद्यांश दिया है, इसको पढ़ना है और इसकी सप्रसंग व्याख्या करना है। ठीक है, किस पाठ से लिया गया है, इसके क्या लेखक है, इसके लिए आप इसको देख लीजिए, इसको शॉर्ट ले सकते हैं इसका। उसके बाद प्रश्न 21 में निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या करना है। इस गद्यांश का भी संदर्भ सहित व्याख्या करना है, जो कि आपको 4 नंबर में आया है। अथवा में दिया है, फिर ये गद्यांश दिया है फ्रेंड्स, इसका भी उसी प्रकार संदर्भ सहित व्याख्या करना है। फिर है अपने क्षेत्र के थाना प्रभारी को पत्र लिखकर क्षेत्र में बढ़ती हुई आपराधिक घटनाओं के बारे में बताते हुए उनकी रोकथाम के लिए उचित कार्रवाई करने का निवेदन कीजिए। अथवा में दिया आपका छोटा भाई बेंगलुरु में रहकर अध्ययन कर रहा है, उसे कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए आवश्यक उपाय के निर्देश दीजिए। तो निबंध दिया 120 शब्दों में लिखना है आपको, आधुनिक जीवन में कंप्यूटर का मोबाइल का महत्व, मेरा प्रिय रचनाकार, कोविड-19 अथवा हमारी आर्थिक व्यवस्था पर प्रभाव, साइबर क्राइम और उनकी रोकथाम के उपाय। ठीक है, तो इस तरीके से आप अब देख लेते हैं क्या ऑब्जेक्टिव के सवाल। ठीक है, तो जैसे पहला सवाल दिया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। कविता का गांधी कहे जाते हैं, कविता का गांधी किसे कहे जाते हैं। ठीक, तो कविता के गांधी जो है भवानी प्रसाद मिश्र को कहे जाते हैं। राइट, दूसरा क्वेश्चन है, मनु भंडारी द्वारा रचित रजनी मूल क्या है, मूलतः क्या है रजनी। तो मूलतः क्या है रजनी, कथा, पटकथा, एकांकी, नाटक। तो यह है पटकथा। फिर है कुएं की खुदाई का काम क्या कहलाता है, कुएं की खुदाई का काम क्या कहलाता है। तो इसमें आ जाएगा, इसका लिखा है चेजारो, चेवाजी, चेजा और चेज। तो इसमें आ जाएगा चेजा, ऑप्शन नंबर स। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन, किसी भी फिल्म या धारावाहिक की कथा को कहा जाता है। तो फिल्म या धारावाहिक की जो कथा होती है उसको कहते हैं पटकथा। ठीक, ऑप्शन नंबर अ। दोहे में कुल कितनी मात्राएं होती है। तो दोहे में फ्रेंड्स 24 मात्राएं होती है। अगला क्वेश्चन 6वां, पूरा शब्द का तत्सम रूप है। पूरा शब्द का जो तत्सम रूप होगा ये पूर्ण होगा, ऑप्शन नंबर ब। इसके बाद खालिस्तान देख लेते हैं। तो खालिस्तान में
पहला दिया, वे आंखें कविता में खालिस्तान की मार्मिक व्यथा का चित्रण है। वे आंखें कविता में खालिस्तान की मार्मिक व्यथा का, किसका? तो किसान का। ठीक है, इसमें आ जाएगा किसान। अगला है, पंडित आलूबदीन का खालिस्तान पर अखंड विश्वास था। तो ये किस पर अखंड विश्वास था? सरस्वती, लक्ष्मी, गणेश। तो उत्तर आ जाएगा लक्ष्मी। फिर खालिस्तान चित्रपट संगीत की विशेषता है, गंभीरता, स्थिरता, चपलता। तो इसमें आ जाएगा चपलता। डायरी नितांत खालिस्तान रचना है। तो डायरी जो है अंतरंग रचना है। फिर रस के अंग खालिस्तान होते हैं। तो रस के जो है 10 होते हैं, लेकिन नॉर्मल उसको क्या 9 माना जाता है। वात्सल्य रस 10वां रस है, तो इसमें आ जाएगा 9। फिर रचना के आधार पर वाक्य के खालिस्तान भेद होते हैं। तो वाक्य के 3 भेद होते हैं। ठीक है, फिर भक्ति काल के ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि है। ज्ञान मार्गी शाखा के कवि है कबीरदास। इसके बाद देख लेते हैं सही जोड़ी। सही जोड़ी में देख लीजिए क्या दिया हुआ, राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा। तो राजस्थानी मिश्रित जो ब्रजभाषा है इसकी रचना किसने की है? इस भाषा में रचना की है मीराबाई ने। तो पहले का आ जाएगा मीराबाई। इसके बाद है भारत माता। तो भारत माता जो है जवाहरलाल नेहरू आ जाएगा। फिर है राजस्थान की रजत बूंदे। तो राजस्थान की रजत बूंदे आ जाएगा अनुपम मिश्र। फिर भारत की पहली मुख्य फिल्म, तो ये 1913 में बनी थी। इसके बाद है चौपाई। तो चौपाई में 16 मात्राएं होती है, ऑप्शन ख। फिर जो ज्ञात नहीं है तो वो क्या होता है? अज्ञात। तो ये आ जाएगा अ। ठीक, इसके बाद फ्रेंड्स अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न 4 में लिखा है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। मीरा ने अपना आराध्य किसे माना है? तो उत्तर हो जाएगा श्री कृष्ण को। फिर जामुन का पेड़ कहाँ गिरा था? तो जामुन का पेड़ जो कहाँ गिरा था? सेक्रेटियर लान में गिरा था। सेक्रेटियर लान में। सबसे प्राचीन चित्रों के नमूने कहाँ मिलते हैं? तो सबसे प्राचीन चित्रों के नमूने जो है गुफा में मिलते हैं। बीट से क्या आशय है? तो बीट, एक बीट बराबर होता है 1024 बाइट। फिर है रसराज की उपाधि कौन से रस को कहा जाता है? तो ये रसराज की जो उपाधि है ये श्रृंगार रस को दी गई है, श्रृंगार रस को कहा जाता है, यह प्राप्त है। फिर सरल वाक्य की परिभाषा लिखिए। तो सरल वाक्य की परिभाषा जिसमें एक कर्ता और एक कर्म हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। फिर हिंदी में नाटक सम्राट किसे कहा जाता है? तो हिंदी में जो नाटक सम्राट जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। इसके बाद देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 5, सत्य असत्य लिखिए। सूर्य का स्वागत संग्रह दुष्यंत कुमार का है। तो ये बिल्कुल सत्य है। फिर मियां नसरुद्दीन ने 5000 अंदाज में सिर हिलाया। ये भी सत्य है। फिर भारतीय संगीत शास्त्र का मुख्य वाद्य सितार रहा है। ये भी सत्य है। फिर संचार शब्द की उत्पत्ति 4 धातु से हुई है। फ्रेंड्स ये भी राइट है। फिर संचारी भाव की संख्या 35 है। ये असत्य है। फिर तत्सम शब्द से तात्पर्य संस्कृत के शुद्ध शब्दों से है। ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर सभी प्रश्नों के हल देख लिए और सभी प्रश्न को भी देख लिया है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।